हम देख रहे हैं कि बच्चियों को स्कूल के बाहर ही बुर्का उतारने पर मजबूर किया जा रहा है, हत्ता कि टीचर्स को भी निकालने पर मजबूर किया जा रहा है। क्या ये इंटरिम ऑर्डर में शामिल था? आप शायद जान चुके होंगे अब तक कि इंटरिम ऑर्डर में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। बोम्मई साहब ने ये बात कही है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो मंजर-ए-आम पर भी आ जाएगी कि जिन जिन स्कूल्स में, जिन जिन कॉलेजेस में हिजाब पहनकर आने की परमिशन थी, वहाँ पर परमिशन लागू रहेगी, वहाँ पर कोई किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। एक उर्दू स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चियों को वापस भेज दिया गया क्योंकि वो हिजाब पहनकर आए थे। याद रखिए एक बात, हमारा हिंदुस्तान एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट होने का मतलब ये है कि उनकी सबसे प्राइमरी इम्पॉर्टेंस अगर कोई होती है, प्रायोरिटी अगर कोई होती है, तो वो जो है वेलफेयर होता है और एजुकेशन वेलफेयर में आता है। हिजाब पहनो या ना पहनो, ये उसका मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए जब एक वेलफेयर स्टेट होता है तो। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, Easy Buy at Orchid Mall, SR Continental Hotel and by Asian Mall. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरे कर्नाटक में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिजाब के मामले को लेकर बहुत बड़ा तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है। मामला शुरू हुआ था उडुपी से, अब पूरे मुल्क भर में इसकी आग दहक रही है। आप जानते हैं, सारे लोग, उम्मीद करता हूं कि इस बात से वाकिफ़ हैं कि इसका मामला अब हाई कोर्ट में चल रहा है। गवर्नमेंट की जानिब से एक ऑर्डर इशू हुआ था, जिसके बाद हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया और हाई कोर्ट में आज भी हियरिंग हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की बड़ी खुशी है कि जो लड़कियां, उनको रिप्रेजेंट करने वाले जो वकील हैं, वो बहुत अच्छे से इसको लड़ रहे हैं और अपना मुद्दा, अपने मसाइल को बहुत बखूबी अंदाज से रख रहे हैं। हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए। लेकिन इस दौरान में जो हाई कोर्ट की जानिब से इंटरिम ऑर्डर रिलीज़ हुआ था, उसको न जाने क्या साजिश के तहत मीडिया ने गलत तरीक़े से पेश किया और साथ ही साथ हुकूमत ने भी उसमें जो खामोशी इख्तियार की, कुछ दिनों के लिए स्कूलों पर पाबंदी लगाई, स्कूलों को बंद किया गया। फिर अब जब चालू हुए हैं स्कूल्स, तो स्कूल्स का मंज़र देखने पर जो तकलीफ़ होती है, वो किसी भी मुसलमान के लिए उसकी एक इज़्ज़त और आबरू का मामला हो चुका है। हम देख रहे हैं कि बच्चियों को स्कूल के बाहर ही बुर्का उतारने पर मजबूर किया जा रहा है, हत्ता कि टीचर्स को भी निकालने पर मजबूर किया जा रहा है। और साथ ही साथ डिग्री कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को भी हिजाब निकालने के लिए कहा जा रहा है। क्या ये इंटरिम ऑर्डर में शामिल था? आप शायद जान चुके होंगे अब तक कि इंटरिम ऑर्डर में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। इंटरिम ऑर्डर सिर्फ़ और सिर्फ कॉलेज के, पीयू कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए आया है, वो भी उन कॉलेजेस के लिए जहां पर कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी है और कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी ने एक ड्रेस कोड लागू कर रखा है। यानी कि वो कॉलेजेस नहीं आते हैं जहां पर ड्रेस कोड नहीं है, और वो स्कूल्स भी नहीं आते हैं जिन स्कूल्स को वहाँ पर एसडीएमसी मौजूद है, या फिर जो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आया था, क्योंकि हाई कोर्ट की जानिब से इंटरिम ऑर्डर आने के बाद में वो गवर्नमेंट का ऑर्डर भी मनसूख हो जाता है। सिर्फ अगर कोई एक चीज़ बाकी रह गई है तो वो है पीयूसी कॉलेजेस के सीडीसी कमिटीज़ की जानिब से जो ड्रेस कोड लगाया गया है, अगर कॉलेजेस में मौजूद है, हिजाब पर पाबंदी है, तो ही वहाँ पर जो है आपको हिजाब पहनकर जाने की इजाज़त नहीं है। जो इदारे, मैं बार बार इस बात पर तवज्जो दिला रहा हूँ कि जो इदारे, जो इंस्टीट्यूशंस बच्चियों को स्कूल्स में भी हिजाब पहनने से रोक रहे हैं, अगर उन कॉलेजेस, उन स्कूल्स में पहले से उनको इजाज़त दी जा रही थी, तो उन स्कूल्स पर ये हाई कोर्ट का ऑर्डर लागू नहीं होता है। ना ही उन डिग्री कॉलेजेस पर लागू होता है जिन कॉलेजेस में पहले से ही हिजाब पहना जाता है। अभी तो अश्वत्थ नारायण जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं,
हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात की वजाहत भी कर दी है कि हायर एजुकेशन में किसी किस्म के यूनिफॉर्म की पाबंदी नहीं है। लिहाजा जो इंस्टीट्यूशंस, जो इदारे ये शर पैदा कर रहे हैं, ये बदमाशी कर रहे हैं, जहाँ पर बच्चियों को ज़बरदस्ती वापस भेजा जा रहा है। अभी मंडिया के कॉलेज का एक वाक़या हुआ, वहाँ पर बच्चियों को प्रिंसिपल ने वापस भेज दिया। क्या ये लोग तालीम याफ्ता नहीं है प्रिंसिपल्स? क्या वो इंटरिम ऑर्डर नहीं पढ़ सकते? हम ये समझ रहे हैं, हम ये जान रहे हैं कि एक जानबूझकर साजिश के तहत खामोशी इख्तियार की गई है और पुलिस महकमे के ज़रिए भी ये बात को रखा गया है कि हिजाब पहनकर ना आया जाए, जबकि ऑर्डर ऐसा कुछ कहता ही नहीं है। पुलिस को चाहिए कि स्कूल्स में जो शर पसंदीदा लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर डिग्री कॉलेजेस में या फिर पीयू कॉलेजेस में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर फौरी तौर पर एक्शन लें और उनको वहाँ से हटाया जाए और उनके ऊपर जो है कानूनी शिकंजा सख्त किया जाए, मजबूत किया जाए। हुकूमत और बाकी के महकमे, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, डीडीपीआई हो, बीईओ का जो ऑफिस होता है वो हो, या फिर पुलिस डिपार्टमेंट, इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए उन्हें कि हमारा जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, कर्नाटका हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वो सिर्फ और सिर्फ पीयू कॉलेजेस के ताल्लुक से है और वहाँ पर भी सीडीसी कमिटीज़ जहाँ पर हैं और जहाँ पर ड्रेस कोड लागू है, उन्हीं कॉलेजेस में वो जो हाई कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर है वो लागू होता है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस हिसाब से प्रेशर बनाया जा रहा है, अभी एक और बात सुनने को आई है कि सीएम कर्नाटका के बोम्मई साहब ने ये बात कही है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो मंजर-ए-आम पर भी आ जाएगी कि जिन जिन स्कूल्स में, जिन जिन कॉलेजेस में हिजाब पहनकर आने की परमिशन थी, वहाँ पर परमिशन लागू रहेगी, वहाँ पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। और जिन कॉलेजेस में, जो जैसा कि उडुपी का जो कॉलेज है जहाँ पर परमिशन नहीं दी जा रही थी, हालांकि वो लोग गलत हैं क्योंकि उनके पास अचानक से ये फ़ैसला लिया गया सीडीसी कमेटी की तरफ से कि बच्चियों को नहीं आने दिया जाएगा हिजाब पहनकर, लेकिन क्योंकि अभी ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, सीडीसी कमेटीज़ के ताल्लुक से ही चल रहा है, तो लिहाजा ये मामला सिर्फ वहीं तक महदूद है। कोई स्कूल या फिर कोई डिग्री कॉलेज या फिर वो कॉलेज जहाँ पर यूनिफॉर्म लागू नहीं है, हिजाब लागू नहीं है, वहाँ पर ही उन बच्चियों को इजाज़त नहीं है। बाकी सारे स्कूल्स, कॉलेजेस में, पीयू कॉलेजेस में भी बच्चियों को हिजाब पहनकर आने की खुली छूट है। इस बात को आप सभी डिपार्टमेंट्स को भी ये बात को समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पर गुलबर्गा में 2 रोज़ पहले भी एक उर्दू स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चियों को वापस भेज दिया गया क्योंकि वो हिजाब पहनकर आए थे। याद रखिए एक बात, हमारा हिंदुस्तान एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट होने का मतलब ये है कि उनकी सबसे प्राइमरी इम्पॉर्टेंस अगर कोई होती है, प्रायोरिटी अगर कोई होती है, तो वो जो है वेलफेयर होता है और एजुकेशन वेलफेयर में आता है। हिजाब पहनो या ना पहनो, ये उसका मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए जब एक वेलफेयर स्टेट होता है। तो वेलफेयर स्टेट रिलीजन को बालाए ताख रखकर, रिलीजन पर गैर ज़रूरी तवज्जो दिए बिना तालीम को फराहम करने की कोशिश करना उसका अहम तरीन मकसद होना चाहिए। मैं अपनी यही बात के साथ ये गुजारिश करता हूँ हमारे फोरम की जानिब से, हैदराबाद कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की जानिब से, जिसका मैं सेक्रेटरी हूँ, और हमारे जो सेक्रेटरी स्टेट के हैं उनके ताल्लुक़ से ये बात बताता चलो हमारा फोरम क्या काम किया है इन दिनों में। हमारे फोरम ने मंगलूर में, मांडिया में, उडुपी में, बेंगलुरु में जाकर डीसीस को मेमोरेंडम दिए हैं। सिराज जाफरी हमारे फोरम के सेक्रेटरी, वो मेमोरेंडम दिए हैं। मुस्कान खान जो लड़की है उससे भी मुलाकात किए हैं। ये तमाम तर चीज़ें इस कोर्ट का हियरिंग शुरू होने से पहले ही हम लोग ये सारा मामला इस वजह से किए क्योंकि हम लोगों को लग रहा था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शायद सही तरीके से हालात को काबू नहीं कर पाएगा और उनके सामने क्लियर वजाहत
क्लियर बातों को सामने रखना ज़रूरी है और हमने इस बात को किया और उसके नतीजे भी हम लोगों को हासिल हुए हैं। रायचूर में भी आज हमारा एक प्रोटेस्ट हुआ है, जहां पर रायचूर में भी बच्चियों को रोका जा रहा था, वहां पर भी बच्चियों को अब वापस से आने की इजाज़त मिल चुकी है। लिहाजा हम लोग हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं हमारे फोरम की जानिब से कि बच्चियों को हिजाब पहनकर आने की वजह से उनकी तालीम ना छूटनी पाए, और यही मामला हुकूमत का भी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, Easy Buy at Orchid Mall, SR Continental Hotel, and by Asian Mall.